नमस्कार। ई एडुकेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अव्यय की सीरीज में हमने क्रिया विशेषण अव्यय के संदर्भ में कुछ चीजें जानी। तो आइए अब आगे के भेद की ओर बढ़ते हैं। तो अव्यय का अगला भेद है संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय भी इसे कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय ये क्रिया विशेषण अव्यय जैसे ही होता है, लेकिन उससे पहले अगर का की के में से एक अथवा रा री रे में से एक जोड़ा गया हो तो वो क्रिया विशेषण नहीं बल्कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। ये सूचना अगर आपने आपके दिमाग में बैठा दी तो संबंध सूचक आसान है। तो आइए फिर से एक बार सूचना की ओर गौर करें। क्रिया विशेषण अव्यय से पहले यदि का की के अथवा रा री रे में से एक जोड़ा गया हो तो वह क्रिया विशेषण नहीं बल्कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। इसके कुछ अव्यय शब्द हम देखते हैं। देखो, जानबूझकर मैंने इन शब्दों के आगे के को जोड़ा है ताकि आपके समझ में आए। के बिना, के पास, के पीछे, के समीप। बच्चों, अगर आपने गौर किया होगा तो बिना, पास, पीछे, समीप ये जो शब्द है, ये सारे शब्द जो है वो सारे शब्द देखे जाए तो क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द है। सही है। अब इसके पीछे क्या जोड़ा गया है? के जोड़ा गया है। के बिना, के पास, के पीछे, के समीप। तो यहां पर हमारी सूचना जो है वो अमल में हमने अगर लेकर आए तो हमको ये अव्यय जो है आसान तरीके से हम समझ पाएंगे। आइए देखते हैं उदाहरण। संबंध सूचक के कुछ उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे थे। तो यहां पर ऊपर, चूंकि ऊपर जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन इसके पहले क्या जोड़ा गया है? की। तो ये अब सिर्फ ऊपर होता, अगर ऐसा होता ये के नहीं होता, ऊपर पक्षी बैठे थे, तो ये क्रिया विशेषण आएगा। लेकिन अब क्या दिया हुआ है? पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे थे। क्रिया विशेषण से पहले का की के में से एक या रा री रे में से एक जोड़ा गया हो तो वो क्रिया विशेषण नहीं बल्कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। इसको ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट वाक्य, पढ़ाई के बाद हम खेलने जाएंगे। तो यहां पर संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? बाद। इसके पहले क्या जोड़ा है? के। तीसरा वाक्य है, जंगल के बीच में एक तालाब था। तो यहां पर बीच, तो यहां पर इससे पहले जोड़ा गया है के। ठीक है। वह मेरी ओर देख रहा था। ध्यान में रहे, मेरी ओर, और यानी तरफ। तो ये जो ओर है वो है संबंध सूचक अव्यय। यहां पर एक विशेष रूप से मैं बात बताना चाहूंगी आपको। ये जो और दिख रहा है आपको, हम और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। अब यहां पर और अगर रहेगा, यानी इसको देखो ना, एक ऊपर मात्रा है, बराबर है, तो वहां पर और यानी संबंध सूचक, जिसको बोलते हैं हम एक शेंडी। तो ये सिंगल शेंडी वाला और जो है वो संबंध सूचक अव्यय है। और अगर इसके जगह वर्ड आता है और डबल शेंडी वाला तो वो समुच्चय बोधक कहलाएगा। और ये और है वो ध्यान में रखना है, हमेशा और संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बोर्ड में कौन सी कृतियां पूछी गई थी, यानी इससे रिलेटेड, संबंध सूचक अव्यय से रिलेटेड बोर्ड्स में क्या प्रश्न पूछा गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक अव्यय शब्द दिया होता है और इसका आपको वाक्य बनाना होता है। तो ये देखते हैं, मार्च 2019 में की ओर ये अव्यय शब्द दिया गया था।
तो हमने एक वाक्य जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जादूगर की ओर देखते ही रहे। आप दूसरा भी वाक्य कुछ अपने एंड से बनाकर लिख सकते हो। हम शिक्षिका की ओर देख रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, के साथ। मार्च 2020 को के साथ यह शब्द दिया गया था, तो उसके साथ हमने दोस्ती कर ली थी। रमेश के साथ बहुत बुरा हुआ। के साथ आप खुद से सिंपल सा वाक्य बना सकते हैं। तो ये दो वाक्य जो है बोर्ड्स में पूछे गए थे। तो चलो आइए, मेरे ख्याल से ये जो है आपको भेद समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी भेद के ओर, यानी अब तीसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय काफी आसान है बच्चों। समुच्चय बोधक अव्यय यानी ये सारे अव्यय शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, बल्कि, या, कि, और, देखो और, इसलिए, एवं, अथवा, तथापि, ताकि इत्यादि। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सुरेश और रमेश एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जाहिर सी बात है, अगर हमको यहाँ पर अव्यय शब्द खोजने के लिए कहेंगे तो यहाँ पर कौन सा अव्यय शब्द है? बिल्कुल सही, और। मैं और, या सुरेश और रमेश एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ठीक है। मैं और मेरी सहेली आइसक्रीम खाएंगे। महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूजनीय है। महापुरुष, गुरुजन सभी पूजनीय है, तो इसमें जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? एवं। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने लिखा ही नहीं बल्कि पढ़ा भी, यानी दो वाक्य है, मैंने लिखा भी है और मैंने पढ़ा भी है। तो इसमें एक कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, वो कंजंक्शन है बल्कि। मैंने लिखा ही नहीं बल्कि पढ़ा भी। नेक्स्ट, लगन से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। बहुत सुंदर वाक्य है। लगन से पढ़ाई करो, यह एक वाक्य है, और दूसरा वाक्य क्या है? परीक्षा में सफल हो सको। तो इसको जोड़ा है ताकि इस समुच्चय बोधक अव्यय से। आप चाय लोगे या शरबत? यानी ऑफर करते वक्त दो चीजें हैं, यानी क्या कहना चाहता है सामने वाला? आप चाय लोगे या आप शरबत लोगे, ऐसे। तो या को बीच में जोड़ा गया है, या। तो यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? या। यहां पर लेकिन शब्द है, आप लेकिन से भी वाक्य बना सकते हो। मैं पाठशाला जाना चाहता था लेकिन बीमार था। किंतु, हम खेलना चाहते थे किंतु बारिश हो रही थी। परंतु, हमने सोचा शाम टहलने चले परंतु न जा सके क्योंकि हमें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें कक्षा में अव्वल लाना है। बल्कि का वाक्य तो हमने यहाँ पर देखा ही है, या का वाक्य भी हमने देखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं छोटी वाली की, आसान सा वाक्य बताती हूँ बच्चों में। उसने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है। और का वाक्य भी हमने देखा, सुरेश और रमेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, और दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं, हम और आप आज शाम को घूमने जाएंगे। इसलिए, एवं, अथवा, तथापि, ताकि आदि सभी अव्यय शब्दों के आप वाक्य बना सकते हो। तो ये था समुच्चय बोधक अव्यय।
ठीक है। अब बोर्ड्स में समुच्चय बोधक से रिलेटेड कौन से वाक्य किस प्रकार पूछे गए हैं या कौन सा अव्यय शब्द पूछा गया है और हमको उसका वाक्य बनाना है, आइए देखते हैं। बोर्ड की कृतियों में मार्च 2022 को पूछा गया था क्योंकि वर्ड। ठीक, तो हमने वाक्य कैसा है फ्रेम किया है, राधा घूमने नहीं जा सकी क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं था। ठीक है, या सिंपल स्वास्थ्य अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो राधा घूमने नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार थी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, मार्च 2023 में और ऐसा शब्द पूछा गया था। मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि और अगर है तो वो है संबंध सूचक अव्यय, और ये जो और ये शब्द जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। तो और का वाक्य कैसे बनाया हुआ है, देखो, हिंदी और मराठी दोनों विषय मुझे बेहद पसंद है, तो यहां पर क्या लिखा है हमने, और। ठीक है, पहले वाक्य में क्या है, क्योंकि। ठीक है, तो ये दो जो है वाक्य अव्यय शब्द के वाक्य हमने बनाए हुए हैं। आप अपने हिसाब से इस वाक्यों का चयन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की और नेक्स्ट भेद की ओर। अब सबसे अंतिम और सबसे आसान वाला अव्यय वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का अर्थ है हमारे भाव, आवर एक्सप्रेशन, अपने जो भाव है, अपने मन में जो भाव होते हैं वो आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, ये सारे भाव हैं। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। वाह, तुमने कमाल कर दिया। विस्मयादि बोधक अव्यय बिल्कुल सही समझा आपने, ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि काफी आसान है। तो यहाँ पर वाह तुमने कमाल कर दिया, तो इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, वाह, है ना? यानी यहां हमको अगर कुछ चीज आपने देखी है या कमाल की चीज है तो हमारे मुंह से तुरंत क्या निकलता है, वाह, है ना? तो वाह ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय तुम्हें तो चोट लग गई, है ना? तो यहां पर हाय, इंग्लिश वाला हाय नहीं, ये हिंदी वाला हाय है। हम कहते हैं ना हाय ये क्या हुआ, वो। शाबाश तुम कक्षा में अव्वल आए हो, यहाँ पर हमारे एकदम बहुत अच्छे भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं, शाबाश। तो शाबाश है विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ हर्ष जो है इस भाव का उद्घाटन हो रहा है, या आनंद इस भाव का भी उद्घाटन हो रहा है। एक कॉमन वाक्य हमारे मुंह से अक्सर निकलता है, हे भगवान मुझे बचा लो। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, हे भगवान। ठीक है, काश मेरा दोस्त आज मेरे साथ होता, तो यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन सा है, बिल्कुल सही, काश। तो यहाँ पर जो वाक्य आपने देखे हैं वो सारे विस्मयादि बोधक अव्यय के हैं। बच्चों कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वह एंड में दिया जाता है, और यहाँ पर जो है कॉमा होता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये शब्द जो है, शब्द आपको पता है, यानी भाव अगर पता रहेंगे तो शब्द आसानी से हम समझ सकते हैं और उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं बोर्ड्स में
इससे रिलेटेड क्या अव्यय शब्द यानी कौन से अव्यय शब्द पूछे गए हैं। बोर्ड की कृतियों में पूछा गया था मार्च 2020 में वाह, शब्द था वाह। तो यहां पर मैंने वाक्य क्या लिखा है, वाह कितना विलोभनीय दृश्य है। विलोभनीय दृश्य यानी बहुत सुंदर, है ना। तो यहां पर हमने वाह इस विस्मयादिबोधक अव्यय का एक वाक्य बनाया है। ठीक है, आप बोलते हो वाह क्या सुंदर नजारा है, तो कुछ इस प्रकार। दिसंबर 2020 में अरे ऐसे विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द पूछा गया था। अरे यहां तो बहुत गर्मी है, तो यहां पर क्या है, अरे का हमने बनाया है वाक्य। आप दूसरा वाक्य लिख सकते हो, अरे यहाँ तो बहुत गंदगी है। यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पर वाक्य फ्रेम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमने इससे पहले क्रिया विशेषण देखा था। आपने इस वीडियो में अव्यय के भेद में संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ई एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।